प्रभु में सदा आनंदित रहो। जितने लोग भी आनंद लाने के लिए चाहते हैं, ये वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको आनंद लाने का कुछ एक चाबी मिलेगा। कुछ इसमें ऐसा शिक्षा दिया गया है कि कुछ हमको करना होगा, तो उसमें से हम हमारा जो ज़िंदगी का सफ़र में हम जो काम काज कर रहे हैं उसमें हम आनंदित रह पाएंगे। यहाँ पे ऐसा शिक्षा दिया गया है। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक आखिरी तक देखिए तो आपको आनंद लाने के लिए एक रास्ता मिलेगा। आप लोग ध्यान का साथ इसको सुनिए। सेवा करने के लिए, उनका जो वचन को बांटने के लिए परमेश्वर फिर से मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थिति है, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों भी समय निकल के फिर अपना अपना काम काज छोड़ के फिर परमेश्वर का वचन को जो आप लोग महत्वपूर्ण सोचते हैं इसलिए आप यहाँ आए हैं। इसलिए आप सभी को भी स्वागत करता हूँ, आप सबको भी धन्यवाद। सबसे आगे परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें क्या करता है, प्रेम करता है। वो हमें इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि उसका वचन का अनुसार से हम जीवन जी सके। जो चीज़ हम भूल गए हैं वो चीज़ को याद करके परमेश्वर का वचन से अनुसार से हम पवित्र का साथ जीवन यापन कर सके, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बुलाया। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें सभी को प्रेम करता है। पास में जो बैठे हैं उसको बोलिए कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्यों बोले तो परमेश्वर आपको सृष्टि किया है, परमेश्वर आपको रचना किया, इसलिए परमेश्वर आपको प्रेम करता है। परमेश्वर आपको सृष्टि करके, परमेश्वर आपको बना के आपको ऐसा नहीं छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का योजना का अनुसार, परमेश्वर का प्लान का अनुसार हमें परमेश्वर खुदा ने बनाया। खुदा ने हमें बना के आशीषित किया और हमें बहुत कुछ करने के लिए हमें चाहता था, लेकिन हमारा पापों का अनुसार से हम परमेश्वर से दूर हो गए। फिर हम दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमारा पीछे आया, स्वर्ग को छोड़ के जगत में, जो पृथ्वी में हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे परमेश्वर हमें ढूंढ ढूंढ के आया। हम उसका पास नहीं गए, लेकिन वो हमारा पास आया। हम उसको नहीं चुने, लेकिन वो हमें क्या किया, चुना है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वो आते तो बहुत है लेकिन चुना है वो बहुत है। देखो, हम आज का समय में चर्च में, कालीसिया में, प्रार्थना में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कितना लोग चुने हुए हैं, कितना लोग रेगुलर आते हैं, कितना लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, कितना लोग रोज परमेश्वर का पास जाकर प्रार्थना करते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण है। आने वाला तो बहुत आते हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। लेकिन चुने हुए में से हम लोग यहाँ पे हैं, इसलिए हम धन्य हैं। जो वचन में लिखा है, धन्य हो है जो मेरा वचन को सुनते हैं और उसका अनुसार से चलते हैं। हम सुन के, केवल सुन के चला जाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हम लोग सुन के वचन में चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा और हमारा जीवन में भी कुछ दिखाएगा कि हम परमेश्वर का संतान है। केवल हम यीशु का है बोलने से, गीत गाना गा कर देने से कोई इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन हम यीशु का जैसा होके जीवन जीने से लोग भी हमें देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर का भय मानता है, सचमुच में बाइबल उठाने वाला व्यक्ति है, सचमुच में रोज़ बाइबल पढ़ता है, सचमुच में रोज़ प्रार्थना करते हैं। लोगों देख के भी हमें बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक अगर कोई नमकीन हो जाए, ज़्यादा नमक मिल जाए तो उसका कोई काम का नहीं है। जितना भी पानी मिला हुआ पहले का जैसा टेस्ट नहीं आता है, उसको फेंका दिया जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सोच समझ के चलना चाहिए। हम हर कदम में हम फूंक के चलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या है, चुना है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए हम यीशु के लिए जोर से एक ताली मारेंगे। धन्यवाद। चलिए, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है कि मुझे लगता है कि ये वचन हमको बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वचन हम अगर याद करेंगे तो हम बहुत आराम रह सकते हैं, बहुत हमारे ज़िंदगी में कोई आसान हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये वचन को दिया, तो मैं पिछले एक महीना से मैं एक मतलब जो वही टॉपिक में चलने वाला, रनिंग वाला टॉपिक में चल रहा हूँ। फिर से आज मैं कुछ एक आप लोगों के लिए कुछ सिखाने के लिए चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने जो मुझे दिया है। तो मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है, तो हम सभी लोग खोलेंगे और वचन है और फिलिपियो सब लोग खोलिए। फिलिपियो 4 का 4 पढ़िए भैया।
प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड। पास में जो बैठे हैं उनको थोड़ा हिला के बोलिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। ऐसा मुंह लटका के मत बैठो, क्योंकि परमेश्वर का भवन में आनंद का भरपूरी है। परमेश्वर का भवन में आनंद का भरपूरी है। अगर हम यहाँ पे आनंदित नहीं होंगे तो कहाँ आनंदित होंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? पर प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब हर समय में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? केवल रविवार को आनंदित रहो लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? रविवार के थोड़ा आनंदित रहते हैं, ताली मारते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। दूसरा बाद में फिर जो सोमवार हो जाता है ऐसे ही जैसा कैसा है, हमारा मुंह लटका के किससे बात करने का रंग ढंग नहीं है। हमारा जो क्या कि हमारा ध्यान कहाँ से कहाँ चला जाता है, हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। क्यों? प्रेज़ लॉर्ड। हम आनंदित, हमारा जीवन में आनंदित कभी भी नहीं रह पाते। हम यहाँ पे बैठे हैं, मुस्कुरा तो देते हैं क्योंकि बगल वाला देख रहा है ना, नहीं हंसने से कुछ बोलेगा इसलिए हम हंस तो देते हैं, लेकिन अंदर में बहुत हम रोते हैं। हमारा अंदर में बहुत जलन है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, बहुत दर्द है, नहीं निकल पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम हंसते हैं, हाँ हंसते हैं कहाँ से? बाहर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा दांत दे दिया है ना। सफेद सफेद करके दांत दिखाने के लिए कोई शर्म नहीं है। कहाँ भी जाते हैं हम दांत दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं रोते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि परमेश्वर का बहुत महत्वपूर्ण मेरा वचन है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जीवन का जीने का मसला कुछ अलग हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हर शनिवार को आनंदित रहो, ऐसा लिखा हुआ है। शनिवार को क्यों आनंदित भाई? क्योंकि शनिवार को हमको सैलरी मिलता है ना। हर 1 तारीख को आनंदित रहो बोल के लिखा हुआ है। क्यों 1 तारीख में? क्योंकि 1 तारीख को हमारा जो महीनावार का कमाई मिलता है ना। हर दीपावली में आनंदित रहो ऐसा लिखा हुआ है। क्यों दीपावली में? क्योंकि दीपावली में हमारा बोनस मिलता है, इसीलिए आनंदित रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। हर क्रिसमस में आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहेंगे भाई? क्योंकि हम जितना गरीब होने से भी क्या है, हमको तो नया कपड़ा तो आता है ना, लोगों को पहन के मैं दिखाता हूँ ना। प्रेज़ लॉर्ड। है कि नहीं? क्रिसमस में आनंदित रहने के लिए बाइबल बोलता है, पौलुस क्या बोलता है? हर सर्वदा आनंदित रहो। सर्वदा मतलब दुखों में भी, कष्टों में भी, दिक्कतों में भी, समस्या में भी, परेशानी में भी, जो कुछ भी, क्योंकि हम जो रास्ता में चल रहा है, ये जो सफ़र में हम लोग के, ये सफ़र में हमें तो दिक्कत आएगा ही, समस्या आएगा ही, लोग हमें लड़ेंगे, लेकिन हम उस समय भी हम आनंदित रहना चाहिए। आप अगर आपका पॉकेट में फुल पैसा है, जब मिल जाता है तो हाँ आप हंस के परमेश्वर का धन्यवाद देने का क्या कौन सा बड़ी बात है? आप हंसने का कौन सा बड़ी बात है? आप जब फिल्म देखने के लिए जाते हो, हीरो एक एक्शन करता है, मार देता है, तो सब लोग खड़ा होकर ताली मार के चिल्लाते हो। उस समय में आप अगर चिल्ला के हंसने से क्या फर्क रहता है? प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे कोई खड़ा होकर बोल देता है कि परमेश्वर को धन्यवाद करो, ताली मारो बोल के मार दे, तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है? कौन सा ज़्यादा आप कर दे रहे हो? लेकिन जब पता चलेगा आप जो मसीह का हो, जब आप समस्या में गिरोगे, जो दिक्कतों में गिरोगे, उस समय में अगर आप आनंदित रहोगे, तब परमेश्वर आपको सचमुच में आनंदित करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरा परमेश्वर फरकने वाला भी परमेश्वर है। वो देखता है कि किस समय में आनंदित रहना चाहिए, किस समय में आनंदित। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ समय के लिए मैं चाहता हूँ कि फ़ोन थोड़ा साइलेंट करके रखिए, थोड़ा सा ध्यान देकर, छोटा सा वचन है, अगर थोड़ा सा भी कुछ माइंड इधर उधर होगा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ आने का फल हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम सबसे आगे परमेश्वर का वचन को हम क्या कहें, वैल्यू दे, तब हमारा जीवन में वैल्यू मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे सभी लोग को अनुरोध कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बाहर ना जाए प्लीज़। कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, बस 15 से 20 मिनट में मैं पूरा करूँगा। तब तक आप लोग बैठे रहिए, ध्यान दिए कि परमेश्वर का वचन आप लोग समझ पाओगे, आप परमेश्वर का वचन में चल पाओगे। देखो, हम आनंदित, आनंद कहाँ से आता है? मैं पूछूंगा अभी, आप लोग भी थोड़ा कुछ बहुत पूछोगे, तब बोलने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आप लोग भी समझ रहे हो और मैं भी कुछ बोलने के लिए थोड़ा ये लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आनंद कहाँ से आता है? मन से आता है ना।
मन का अंदर से अंदर है। जो मन जब दर्द होता है तो आनंद नहीं रहता है। मन का अंदर में जलन रहता है तो बाहर में देखते हैं तो आनंद नहीं रहता है। जितना भी हंसने से खूबसूरत जो हमारा चेहरा देखने से पता चलता है ये व्यक्ति मन से कोई दुख है, कोई मन में कोई चोट पहुंचाया, कोई दिक्कत आया। इसलिए हम मन का अंदर अगर खुश होगा तो बाहर में जो कुछ भी होगा तो हमारा अंदर में हमारा बाहर में क्या होगा, आनंदित रहेंगे। तो हमारा आनंदित, देखो आनंद ना रहने का कारण हम जो चीज़ हम वचन हमारा अंदर में याद नहीं है, प्रभु हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम दुखित होता है, हम आनंदित नहीं रह पाते हैं। आनंद ना रहने से भी परमेश्वर ने एक बात बोला, तुम दुखित होके चिंता करके 1 साल भी 1 घंटा भी आपका आयु नहीं बढ़ा सकते। यीशु ने कहा कि नहीं कहा है, तुम चिंता करके 1 घंटा भी तुम्हारा जो आयु का मतलब क्या है, मतलब जो उम्र नहीं बढ़ा सकते हैं, तो नहीं बढ़ा सकते हैं उसका मतलब चिंता करने से उम्र घटेगा। अगर नहीं बढ़ा सकते तो घट भी सकता है ना, घटेगा बोल के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नहीं बढ़ा सकते मतलब घटेगा। हम चिंता कर करके देखो आज कितना साल जीना चाहिए, हम कितना साल जी रहे हैं। हम बिना आनंदित ना रह के देखो, पहले का लोग कितना साल जीते थे, 900 साल, 800 साल, 945 साल तक जिए, 500 साल, 300 साल, मतलब 100 साल तो एक बच्चा का समान है, तब तक लोग जी रहे थे। आज देखो 70 साल, बल का कारण 80 साल, 80 से ज़्यादा कोई भी नहीं जीते, कभी कभी तो 50 साल मिल जाते। कुछ दिन में मेरा एक दोस्त कितना, मेरा उम्र कितना, 34 साल में मर गया, चिंता कर करके, सारा पी के। बहुत सारा चिंता है भाई। मैं जब भी जाता हूँ उसको मिलता हूँ, जब भी जाता हूँ उसको मिलता हूँ। अच्छा मेरा दोस्त था, जब भी जाता हूँ उसको मिलता हूँ, तो कोई क्यों ऐसा हो गया, क्यों शराब पी रहा है, क्यों तेरा दिक्कत क्या करेंगे, 2 बच्चा है, बीवी है, मेरा कुछ ये नहीं है, कमाने कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ मेरा समस्या आता है। काम करने के लिए जाता हूँ तो पार आता अच्छा से नहीं चढ़ता है, अच्छा से कपड़ा खरीद के नहीं देता हूँ, अच्छा से घर में नहीं रह जाता हूँ, बताऊँ, लेकिन वो बहुत सारा दुख का बात मुझे बोलेगा, मैं उसको बहुत सारा बात बोलूँगा, ठीक है मैं करूँगा, कोशिश करूँगा बोलेगा, फिर क्या करेगा, फिर से शराब का दुकान में जाएगा, फिर शराब पी जाएगा। क्यों शराब पी रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, फिर हमेशा के लिए नींद आ गया। आज उनका बीवी बच्चा कौन देखेगा। चिंता करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाता है। सिर्फ शराब पे उसको खराब नहीं किया, उसका चिंता भी उसको डुबा दिया। आनंद ना रहने का कारण बहुत सारा लोग को देखो, घर का अंदर में कोई आनंदित नहीं, दुख है, समस्या में। किसका पास समस्या नहीं आता है बताओ, किसको प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर प्रॉब्लम में, अगर दुख में जाकर बाहर जाने से कुछ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलता है हमारा अंदर से। इसलिए मैं और एक वचन खुलाने के लिए चाहता हूँ, मन का अंदर से। कुछ भाई लोग बोले हैं मन का अंदर से दुख आता है, सचमुच में मन का अंदर से हम क्या होता है, चिंता आता है। मन का अंदर में जो चीज़ दिक्कत आता है ना, उसका बाद में हम क्या हो जाता है, हमारा आनंदित खो जाते हैं, है कि नहीं। इसलिए हमको आनंदित रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, फिर हमें बाइबल बताइए। सब लोग मेरे साथ खोलिए नीति वचन, हितोपदेश, भजन संहिता बाद जो आता है हितोपदेश। हाँ, सब लोग निकले। 4 का 23 कोई पढ़े, सब लोग निकल लिए। कितना लोग बाइबल लेकर आए? 4 का 23 कोई पढ़े। हाँ, तुम हृदय को अति যত্ন रे रखो, जे हेतु ताहार जीवन और प्राय जन्मे। हिंदी में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपना मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखो पिछले महीना सेम तारीख को, सेम लास्ट सप्ताह को मैं इस चीज़ के लिए मैं प्रचार किया था। उसके बाद में मैं गाँव गया था। फिर से मैं प्रचार खत्म करने से पहले ये वचन को करके आप लोगों का सामने में रखता हूँ, क्योंकि आप लोग कितना लोग ये चीज़ को कोशिश करते हो करने के लिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तो हमको तो कोशिश तो करना चाहिए ना, समझने के लिए। कुछ चीज़ हम जो चीज़ सुने हैं वो चीज़ साथ है कि नहीं है बोल के हम बाइबल में ध्यान करने के लिए। तो सबसे अधिक अपना मन को क्या कर, रक्षा कर। आप कौन सा दूसरा बाइबल है यहाँ पर? सबसे अधिक बंगाली वाला बाइबल में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रेज लॉर्ड। सबसे ज़्यादा अपना अंतर को पहारा दो, मतलब रक्षा करो, क्योंकि वो अंतर से तुम्हारा जीवन का सब कुछ निकल के आता है।
बंगाली में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं बंगाली लड़का नहीं हूँ, फिर भी बंगाली थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन बाइबल में जब बंगाली वर्ड पढ़ता हूँ ना, मेरा अंदर चला जाता है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जो हमारा उड़िया में भी इतना समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में भी सबसे अधिक अपना मन को रख सका, हिंदी में भी लिखा गया, अच्छा से हम समझ में आ रहा है। और उड़िया में क्या लिखा है, उड़िया में क्या लिखा गया है, तुम्हारे हृदय को अति जत्न रे रखो, जेहेतु मतलब अति जत्न हृदय को रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन सबसे आगे नहीं बोल रहा है। तो तमिल बाइबल भी होगा शायद, पढ़िए तो। और एक बार, वहाँ से जीवन क्या होता है, निकालता है। मैं जब समझता हूँ थोड़ा तो तमिल भी, तो वहाँ से सबसे आगे तुम्हारा मन को रक्षा करने के लिए यहाँ पे भी लिखा गया है। देखो सबका बाइबल में मन को रक्षा करने के लिए लिखा है। हमारा हृदय मन है ना, हमारा मन कहाँ है, हमारा अंदर में। इस परमेश्वर बोलता है कि मन को क्या करना है, रक्षा करना है। देखो रक्षा का मतलब है, जो रक्षा करने का मतलब क्या है, सुरक्षा। सुरक्षा, रक्षा करने का मतलब क्या है, सुरक्षा करना। बंगाली में क्या बोलता है, पहारा देना। पहारा देना मतलब जानते हो, पहारा देते रहना। देखो बिल्डिंग लाइन में आप लोग काम करते होंगे, शायद कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। आपका कंपनी में विश्वास करना, कोई एक जरूर एक वॉचमैन होगा। वॉचमैन होता है ना। वॉचमैन का काम क्या है, देखभाल करना। क्यों वॉचमैन वहाँ लगा देता है, वॉचमैन तो कोई काम करता नहीं, लेकिन उसको क्यों सैलरी दिया जाता है वॉचमैन को, क्योंकि एक कंपनी को एक वॉचमैन का जरूरत है, क्योंकि उसका देखभाल करे, उसका रक्षा करे, गलत आदमी अंदर ना घुसा पाए, है ना। गलत आदमी अगर अंदर घुस जाएगा तो कंपनी का कोई चोरी करके लेके जा सकता है, कंपनी में कहीं बॉम्ब रख दे सकता है, और कंपनी का अंदर में कोई गड़बड़ कर सकता है कि नहीं। इसलिए एक वॉचमैन रखा जाता है कंपनी के अंदर में। मेरा कंपनी में भी वॉचमैन रखा है, कंपनी वॉचमैन के बारे में मैं अच्छा से जानता हूँ, लेकिन वॉचमैन को कोई वैल्यू नहीं देता है, मालूम है। लेकिन वॉचमैन सबसे खतरनाक काम करता है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर क्रिसमस को मेरा साइड में जितना भी वॉचमैन रहते हैं, सबसे पहले वो लोगों को मैं बोनस देता हूँ। काम करने वालों को बाद में देता हूँ, लेकिन वो लोग से ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, बोनस देता हूँ। कंपनी में सैलरी पाते हैं ठीक है, लेकिन वॉचमैन बहुत खतरनाक काम करते हैं, बहुत तो ये करते हैं, लेकिन वो लोगों को मैं क्या करता हूँ, मैं पैसा को देता हूँ। जो कुछ भी लोगों को देने से पहले, इंजीनियर को मैं नहीं देता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ ठीक है, लेकिन मैं वो लोग को डर के वो लोग को नहीं देता हूँ। मैं कुछ भी मैं वॉचमैन से सबसे पहले देता हूँ, इसका बाद में जो होता है, क्योंकि वॉचमैन मेरा चीज़ का क्या करता है, रक्षा करता है। मेरा मेटेरियल का करोड़ों रुपया का जो मेटेरियल अंदर पड़ा हुआ बचाता है, मेरा जो लोगों को क्या करता है, रक्षा करता है। प्रेज लॉर्ड। जो चीज़ भी है जो कंपनी का अंदर में, जो चीज़ भी है घर का अंदर में, वो क्या करता है, बिल्डिंग के अंदर में जाने से उसको रोकता है वॉचमैन, क्योंकि गलत आदमी अंदर घुस जाएगा तो दिक्कत कर सकता है बोल के। इस प्रकार हमारा मन का अंदर में वॉचमैन ना होने का कारण, हम जो चीज़ भी हमारा हृदय का अंदर में आता है सबको हम स्वागत करते हैं। तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, सबका अंदर में बैठते हैं, अंदर में जाते हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा मन को वो शांत कर देते हैं। प्रेज लॉर्ड। सब लोग हमारा अंदर में घुसा देते हैं। वो भी जो बात बोलता है मैं अंदर में ले लेता हूँ, वो भी जो बात बोलता है मेरा अंदर में लेता हूँ, वो भी जी मेरा जो बात बोलता है मेरे अंदर ले लेता हूँ, वो भी जो बात बोलती है मेरे अंदर ले लेता हूँ। तो सब बात जाके मैं क्या हो जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। वो एक आइडिया, वो एक आइडिया, वो एक आइडिया, मैं क्या करूँगा, मेरा कंप्यूटर थोड़ी हूँ मैं क्या है, हृदय है भाई। जो रखना चीज़ चाहिए उसको रखना है। ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर को ना रख के हम दूसरा चीज़ रखने का कारण हमारा जीवन में आनंदित हम ना रह पाते हैं। हम आनंदित ना रहने का कारण हम बीमार में पड़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमारा हृदय को सबसे अधिक क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। कितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हॉल में जितना लोग भी बैठे हैं, कितना लोग हम हर दिन परमेश्वर हमारा जो अपना हृदय को, परमेश्वर का मंदिर को रक्षा करते हैं। सुबह में उठते हैं तो प्रभु मेरा जो हृदय को तू बचा, मेरे हृदय को तू पहरा दे, मेरा हृदय को तू संभाल। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। भैया नहीं है, भाई यहाँ खड़ा होकर प्रचार कर रहे थे, गुप्त कोठरी में जाकर प्रार्थना करो बोल के। तो कितने लोग हम लोग सचमुच में मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन कैसे करूँगा बोल के मन में हमारा जो ध्यान है। कुछ लोगों को आया होगा, फिर कल से जैसा कैसे काम धंधा हमारा सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन गुप्त कोठरी में जाके हम हमारे जो मन के लिए हम क्या नहीं प्रार्थना नहीं कर सकते।
गुप्त कोठरी में हमारे पास तो घर नहीं है। आप लोग का सवाल होगा, अरे मेरे पास तो एक ही कमरा है, गुप्त कोठरी कहाँ से बनाऊँ, मेरा घर थोड़ी है, यहाँ तो मैं बाहर में रहता हूँ। लेकिन घर का अंदर में आपको 1 घंटा का एक समय नहीं मिलता है। कोई जितना भाई लोग के बाहर निकलो, दरवाजा अंदर बंद करो, मोबाइल का साथ स्विच ऑफ करो मोबाइल। यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या लिखा था मालूम है? तुम घर का अंदर में जाओ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा का साथ में मोबाइल भी बंद करो। उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं यीशु बोलता, मोबाइल फ़ोन नहीं था, नहीं तो यीशु बोलता, क्योंकि आपका मोबाइल आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। जो आपका जो शरीर को जो 4 भाग से 3 भाग तो मोबाइल ही चलाता है, उसका बाद में जो 1 भाग आपका हृदय चलाता है। तो आप प्रभु को आप स्थान कहाँ से दिए हो, तो आप आनंदित कहाँ से रह पाओगे मेरे प्रियो? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो हृदय है हम देख नहीं सकते। हमारा जो हृदय है, मेरा जो हृदय, आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे। मेरा हृदय के अंदर में क्या है मालूम नहीं चलेगा। मैं जो चीज़ भी देखता हूँ तो मेरा अंदर में क्या ख्याल आता है आप लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन मुझे मालूम होता है। उसको पहारा देने का मतलब होता है। कोई बहन को अगर मैं देखता हूँ तो उसको देख के उसके बारे में अगर कुछ गलत अंदर सोचता हूँ तो उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, अंदर घुसाता हूँ। कोई चीज़ मैं पाता हूँ तो उसको मैं क्या करता हूँ, जो मैं अंदर में जानता हूँ। आप मुझे 100 रुपया देने का बदला में मुझे कितना दिए? 500 रुपया दिए। 500 रुपया दिए हैं तो फिर मैं 400 रुपया मैं तुम्हें लौटाने के लिए मुझे मालूम है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है। मैं क्या सोचूंगा, अरे 500 रुपये 400 रुपये तो मुझे, उसको तो मालूम नहीं, किसको तो मालूम नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं उसको अंदर रख दूँ, मेरा कुछ दिन के लिए काम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको अंदर में लेता हूँ, हृदय के अंदर में लेता हूँ। हृदय को क्या करता हूँ, गंदा करता हूँ। तो गलत चीज़ को मैं अंदर घुसाता हूँ। बहुत सारे वॉचमैन रहते हैं मालूम है, जो रिश्वत लेते हैं। कितना लोग को मालूम, रिश्वत लेते हैं। 50 रुपया दो, अंदर छोड़ो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए आप लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी जाओ, उसको 100 रुपया दे दो, अंदर घुसा देता है। अगर उसको पैसा नहीं है तो नहीं। मेरा माँ भी अंदर है ना, अंदर घुसने के लिए नहीं देता है, मालूम है। हम हमारे हृदय में जो पहारा देने वाला वॉचमैन को हम किसको रखें, जो रिश्वत लेने वाला वॉचमैन या ईमानदार वाला वॉचमैन? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम वो शांत होने का कारण हमारा हृदय में सब कुछ में करते। आपका पास जो है वो में शांत नहीं रहते। रास्ता में आप जाते हो, कोई एक अच्छा वाला गाड़ी चलता है तो देखते हो, तो आपको अंदर में क्या लगता है, अरे मेरा पास अगर ऐसा गाड़ी होता तो मैं भी घूमता। आप कहाँ सोचते हो? हृदय में सोचते हो। आप वहाँ पे प्रचार नहीं करते हो, चिल्लाते नहीं हो, मुझे भी इतना गाड़ी, ऐसा गाड़ी होता तो मुझे अच्छा लगता बोल के नहीं बोलते हो। अंदर में आप सोचते हो। तो वो बात कहाँ जाता है? हृदय के अंदर में जाती है। तो वो बात कहाँ आके क्या आपको क्या करेगा? आनंदित करेगा कि चिंता में फैलाएगा? चिंता में फैलाएगा। तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, हमारा मन को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे अधिक आपका मन को क्या करना है, रक्षा करना चाहिए। चलिए वही जो मन को रक्षा ना करने के कारण वो लोग क्या हुए, देखो उत्पत्ति खोलिए, उत्पत्ति पहले वाला आदि पुस्तक 3 का 1 से 6 कोई पढ़े। रुको, सब लोग निकले नहीं दो, थोड़ा टाइम लगेगा बाइबल निकलने के लिए। जितना लोग बाइबल लाए हो सब लोग उत्पत्ति निकलेगा। हितोपदेश। परमेश्वर यहोवा ने इतने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सब गुरु था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष की वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष के फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावक और देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ बेतना लेके गया। देखो बाइबल बताता है जो परमेश्वर ने जो मुंह से बोला तो सब जीव जंतु पुष्प को बनाएगा, उसमें से एक बहुत चतुर था कि एक सांप। सांप देखो बहुत चतुर, बाइबल हमें सांप का जैसा चतुर बनो, कबूतर जैसा बोलने वाला बोल के लिखा है। सांप सबसे ज़्यादा चतुर है। तो चतुर वाला सांप को कौन पकड़ा? शैतान पकड़ा। शैतान पकड़ के परमेश्वर ने जो सृष्टि के आदम और हवा को जो बगीचे में रखा, तो वो लोग बहुत आनंदित थे, कोई दुखी नहीं थे, बहुत खुश थे, बहुत खाते थे, पीते थे, नाचते थे, घूमते थे, परमेश्वर के साथ आनंद बनाते थे। वो लोग का कोई दिक्कत नहीं था। हमारा परिवार में भी ऐसा होता है। हम जैसा भी है, देखो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, हमारा परिवार हमारा बहुत खुश है। लेकिन जब हम घर से बाहर में निकलते हैं, कोई अगर हमको कुछ बोल देता है तो हमारा मन के अंदर में बहुत दुख होता है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। वो लोग बहुत आनंदित था, लेकिन शैतान को उसका आनंदित पसंद नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, ध्यान दे, परमेश्वर जो शैतान को उनका आनंदित पसंद नहीं हुआ शैतान को। तो वो क्या किया? कुछ तो उसको जो आनंद छीनने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा, कुछ ना रास्ता तो खोजना पड़ेगा। वो सबको पकड़ा। हाथी को जाके पकड़ा तो हाथी बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ। घोड़ा को जाके पकड़ा, घोड़ा बोला मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। मछली को जाके पकड़ा, वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। फिर बंदर को जाके पकड़ा, बंदर तू जाके फल का बारे में उसको बोल सकता है क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ। बहुत सारा लोग के जाके बोला शैतान ने। क्या आप डायरेक्ट सांप के पास गया होगा? शायद बहुत सारे जंतु के पास गया होगा शैतान ने। तो नहीं बोलूँगा। लास्ट में जाके सांप का अंदर घुसा। सांप का अंदर में जा घुस के वो जो स्त्री को जाके बोलता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें जितना भी फल खाने के लिए मना किया है? देखो उसका आइडिया देखो, फल खाने के लिए क्या मना किया है परमेश्वर ने? तो स्त्री ने क्या की, क्या बोली? नहीं, हमें देखो क्या बोल रहे हैं, सच ये सच है क्या? कोई भी फल खाने के लिए मना किया है? देखो परमेश्वर आपको कैसे शैतान आपको कैसा भटकाएगा। क्या सच है क्या कि मतलब कुछ भी चीज़, क्या सच है कि तुम उसको एक दिन मदद किए थे, फिर तुम्हारा फ़ोन किया था वो नहीं उठाया था? मालूम है उस दिन वो क्या कर रहा था? तुम जो दिए थे ना, तुम जब फ़ोन किया था ना, उस समय मैं उसका पास में था, लेकिन तुम्हारा नंबर देके काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि तुमसे वो मिलने के लिए नहीं चाहता है, तुमसे बात करने के लिए नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि तुमसे बेटर उसको मिल गया, इसलिए बात करने के लिए नहीं चाहता। हमारा मन में भी इसे शैतान डालता है कभी कभी। क्या ये सच है? ऐसा बोल के क्या बोलता है? सच है बोलता है। लेकिन यहाँ पे स्त्री क्या बोलती है? देखो, हाँ नहीं, सच तो है, लेकिन ये सब कुछ खाने के लिए तो बोला है, लेकिन एक फल को उसको खाने के लिए मना किया है, उसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं। परमेश्वर ने कहा बोला छूने के लिए? छूने का बात बोला है परमेश्वर ने? मुझे बताओ, छूने का बात बाइबल में लिखा गया है? तो स्त्री ने देखो ऐड कर रही है। मैं बहन लोग को बात कर रहा हूँ, बहन लोग ज़्यादा बहुत सारा ऐड करती है, चीज़ बहुत ज़्यादा मिलाती है। जो अपना पति के लिए, अपना माँ का बारी में जो भरने के लिए ना 2 का 3, 3 का 4 बोलते हैं। माँ फ़ोन करके बोल देती है मेरा बेटा का ना अच्छा से देख रहा है, देखभाल कर रहा है ना, ये कर रहा है ना, वो करना है, ये करो सो करो। बोल देने से ना आने का साथ में अगर कुछ झगड़ा तो बताती है। हाँ मैं देखा हूँ, सचमुच में होता है। बहन लोग ना जो अपना दोस्तों को भी, अपना माँ को भी भटकाने के लिए ना बहुत चीज़ ऐड करते हैं। तो आपका घर में कैसा शांत रह पाएंगे, आप कैसे आनंदित रह पाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे देखो ऐड कर जा रहा है। शैतान ने आके सबसे पहले उनका अंदर में डाल दिया, तो ये चीज़ तुम नहीं खा सकते। उसके बाद में 6 में पढ़ो भैया थोड़ा अच्छा से। जब स्त्री ने देखा, जब स्त्री ने, ध्यान दो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को उत्साह करने के लिए सब बोला, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री ने देखा, देखो स्त्री ने क्या किया? देखा कि हाँ उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, ओ वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और देखने में मन भाव। देखने में क्या है? मन। और क्या चीज़ का बात चल रहा है? मन के लिए। देखने में मन भाव। जो चीज़ आप लड्डू देखते हो ठीक,
लेकिन आप कहाँ खाने के लिए कहाँ सोचते हो? मन के अंदर में। आज पैसा नहीं है तो ठीक है, कल मैं पैसा लेके आऊँगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। आप बहन लोग सरवण पेटी में जब गाड़ी में जाके बैठ के जाते हो तो ऐसा देख के जाते हो, सबसे अधिक कपड़ा में नजर पड़े, साड़ी में नजर पड़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर का 6 आँख होता है, मालूम है आप लोगों को? 6 आँख नहीं होता ना, एक्सीडेंट कर देता है। मैं आप लोगों को भी देखता हूँ कभी कभी, इसलिए मेरा न्यूरल में ना एक आईना लगा हुआ है। मालूम आप लोग क्या देखते हो मुझे तब मैं स्टडी कर रहता हूँ। जब मैं मौका मिलता हूँ तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भाई लोग ऐसा कपड़ा नहीं देखेंगे, भाई लोग लड़की की तरह अच्छा सा लड़की ना देखेंगे। हाँ, कौन जीन्स पैंट पहन के आया, कोई टाइट पहना है, कोई लूज पहना है, कोई चूड़ीदार, कैसे दिखता है उसका, जाते जाते ना उसका कपड़ा को ना देख के उसको घूर के देंगे उसका मुंह कैसा है। होता है ऐसा? प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसका दांत कैसा है, उसका नाक कैसा है, उसका बाल कैसा है, ये चीज़ भाई लोग देखते हैं। लेकिन बहन लोग इस चीज़ नहीं देखते। सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? कपड़ा देखते हैं, हार देखते हैं, चूड़ी देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं। लेकिन वो लोग सोचते हैं, मन का अंदर में सोचते हैं, अगर शायद मेरे पास पैसा हो तो उसको खरीद लेता। ठीक है, मैं अगर पैसा होगा ना, इस चीज़ को लेके जाऊँगी। कहाँ सोचते हो? मन के अंदर में सोचते हो। मन के अंदर में सोचने के बाद फिर 1 महीना में आप जाके खरीदते हो, है कि नहीं? 1 महीना में जाके खरीदता हूँ। मन के अंदर में पहले सोचता हूँ, जब देखते हो तब जाके नहीं सोचते हो। जब कपड़ा दुकान में देखने से ना, कपड़ा देखते आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप मतलब तो 100 रुपये का कपड़ा नहीं खरीदोगे, लेकिन 3 घंटा उसको परेशान कर दोगे दुकान वाला। मन भाव जो होता है तो करता है। स्त्री को क्या लगा? मन भाव हुआ। वही नहीं है कि बोलने का साथ साथ में शैतान लाया थोड़ा, उसके बाद में दे दिया, फिर वो खा ली, उसका हस्बैंड को खिलाया। ऐसा नहीं लिखा हुआ बाइबल में। मन भाव हुआ, देखा, फिर मन भाव हुआ, उसका बाद में क्या हो? खा लिया। खाने का बाद में क्या हुआ? नांगा हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए क्या करना चाहिए था? उसको मन को समझाना चाहिए था, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। मेरा बहन लोग, मेरा भाई लोग, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, आपका मन को कंट्रोल करने के लिए सीखो। जो आपको सामने आता है, जो चीज़ आपको पसंद आता है, उसको मत करो। कुछ समय लो, कुछ कंट्रोल करने के लिए सीखो। आगे चल के आपका जो आज का मन कल आपको समस्या को में लेके जा सकता है। देखो, तोड़ा और खाया, मन का कारण तोड़ा खाया, इतना क्या टेस्ट है? उनका पास क्या भूखा में थे वो लोग। वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह ने भूखा था, फिर भी शैतान पत्थर को रोटी बना के खाने के लिए बोला, फिर भी नहीं खाया। उसको रोटी का जरूरत था, भूखा था वो, फिर भी वो ना खाया। और हवा भूखा भी नहीं थी, फिर भी वो खाई। फिर से रिपीट करूँ, यीशु मसीह ने भूखा था, फिर भी शैतान खाने के लिए बोला, फिर भी नहीं खाया। और हवा भूखा भी नहीं थी, पेट भर के खाई थी, फिर शैतान खाने के लिए बोला, फिर भी खाई। हम किसका बात को सुनते थे? यीशु मसीह देखो, आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था, मन को रक्षा करने वाला व्यक्ति था, मन को अच्छा से समझाने के लिए जानता है। 40 दिन 40 रात में भूखा उपवास रह सकता हूँ, फिर 1 घंटे के लिए क्यों नहीं रह सकता हूँ? क्या थोड़ा देर नहीं मैं रुक सकता हूँ? वो सोचा, लेकिन हवा ने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया। मेरा प्रभु आता, वो सोची होगी प्रभु से मैं बोलूँगा, फ़ोन में बात करूँगा, फ़ोन भी तो नहीं था, तो शाम का तक मैं इंतजार करूँगी, उसका बाद में प्रभु आने से मैं पूछूंगी, पूछने का बाद में खाऊंगी। हवा इंतजार नहीं की। अगर इंतजार की होती तो ये हालत नहीं होता मेरे प्रियो। उनका परिस्थिति ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, बातचीत करते थे, वचन में लिखा गया है। लेकिन वो लोग जब फल खाने से वो लोग क्या हो गया? नांगा हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए। फिर परमेश्वर आके पूछता है, हवा, आदम कहाँ है तुम लोग? वो लोग बोले चुप रहे। आज भी मेरे प्रियो यीशु मसीह दरवाजा में खड़ा होकर आपका नाम लेके पुकारता है, कहाँ हो आप? अब क्या बोलते हो? क्या बोलते हो आप? प्रभु मैं थोड़ा सा गुनाह में हूँ, मैं बहुत जल्दी गुनाह खत्म कर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा होता है? आज मैं थोड़ा एक आदमी को मैं धोखा दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है ना, पैसा लौटाने के बाद फिर मैं ईमानदार बन जाऊँगा, उसके बाद तुम्हारे पास आकर मैं प्रार्थना करूँगा और मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। वो लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु हम छुपे हुए जड़ के अंदर में पत्ता बना रहे, सिला रहे, सीने के बाद में तुम्हारे सामने आऊँगा, क्योंकि हम नांगा है ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण मेरे प्रियो, जो हमारा मन को रक्षा करना, हमारा मन को कंट्रोल करके रखना, हमारा मन का कारण से बहुत पाप होता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्यों सुलेमान बोलता है सबसे अधिक अपना मन को रक्षा कर? मन में क्या है? क्या तुम्हारे शरीर को रक्षा करने के लिए नहीं बोल सकता है?
मन को तो कुछ नहीं पहुंचता है, मन तो अंदर में रहता है। बारिश आता है फिर हम ऊपर में फेंकते हैं, कोई अगर हमें पत्थर मारता है तो शरीर में दिक्कत होता है, बाइक में गिर जाते हैं फिर भी शरीर में टच लगता है, लेकिन हृदय में तो कुछ लगता नहीं है, मन को तो कुछ लगता नहीं। मन को रक्षा करने के लिए क्या क्यों बात कर रहे हैं बाइबल? प्रेज़ लॉर्ड। मन को रक्षा करने के लिए बाइबल क्यों बात कर रहा है, हमको सोचना चाहिए बाइबल किस तरह से पढ़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ज्ञान बढ़ने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हवा का बेटा बेटी का नाम क्या है, उसका बेटी और बेटा का नाम क्या है, उसको हम जो हेम का पत्नी का नाम क्या है, हमको पता करने से हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मरियम का बाप का नाम, मरियम का जो ससुर का नाम, ये सब हमको पता करने से कोई हमें ज्ञान बढ़ाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये चीज़ अगर हमारा अंदर में जाएगा तो हमारा जीवन हो सकता है बदल सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है। अगर मन को रक्षा करोगे तो बदल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। और शांत कहाँ से होता है? खुला मुला बात करने। देखो, एक लड़का एक लड़की जो भाग के चला जाते हैं, और लोग गलत रिश्ता जो शरीर संबंध बनाते हैं, कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से होता है? मन से होता है ना। पहले मन को अंदर में सोचते हैं, उसका बाद में वो लोग बातचीत करते हैं, उसका बाद में वो लोग जो रिलेशनशिप बनाते हैं, भाई बहन बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसका बाद में शादी रिश्ता का बात बोलते हैं, वो उसका बाद में वो लोग गलत काम करते हैं। आज देखिए, आज बात की, आज वो लोग गलत काम थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं। मन का अंदर में शुरू होता है। मन, किसी को आप देखते हो तो छोड़ दो ना भाई, देखने का बाद उसका चेहरा का बारे में, उसका नाक का बारे में, उसका कान का बारे में, आँख का बारे में, उसका बाल का बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्यों ये गंदा चीज को आपका अंदर में आने देते हो? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखो, हमारा घर का अंदर में वो शांत ना होगा तो किसके घर का अंदर में होगा? ये चीज, सब चीज हम अंदर आने के लिए देते हैं, है कि नहीं? सब चीज अंदर आने के लिए देते हैं। वो चीज हमें क्या करता है? अंदर में हमें रहने के लिए नहीं देता है। वो अंदर में क्या करता है? लड़ाई झगड़ा लुकती दुखती करने का बाद बाहर में आता है, फिर हम क्या करते हैं? आनंदित नहीं रह पाते हैं। अच्छा, आप लोग एक डीजे पार्टी में हो, नाचते हो, गाते हो, कूदते हो, आपको आसान से कोई फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में आपको बोला जाए आपका बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया था, लेकिन वो क्या हुआ कि आपका भाई उठा के ना खराब कर दिया, या आपका बाप उठा के कोई जो कर्ज देने वाला था उसको ले गया, तो आप फ़ोन में बात करके तुम्हारा 1 लाख रुपया गायब हो गया है, तो आप आनंदित रह पाओगे? आनंदित रह पाओगे? हो सकता है कोई मर गया, आप प्रेम करने वाला हो सकता है मर गया कि भाग गया, आप जितना भी नशा में जितना भी डेंस करते रहो, उस साथ में क्या करोगे? फ़ोन छोड़ोगे, उसका बाद धीरे से निकल के क्या करोगे? चला जाओगे। अब इंजॉय कहाँ किए? मुझे बताओ, इंजॉय कहाँ से किए? इस प्रकार आप जितना भी आनंदित रहने के लिए खोजोगे, वो चीज़ आपका अंदर में आएगा तो आपको क्या करेगा? आपको अशांत कर देगा। आप आनंदित खो जाओगे तो आप बीमार में पड़ोगे, आपका खाना पीना कम हो जाएगा, आपका ओजन कम हो जाएगा, आपका ताकत कम हो जाएगा, आपका उम्र भी कम हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अशांत होने का कारण ये सब चीज़ होता है मेरे प्रियो। इसलिए सुलेमान बोलता है कि सबसे अधिक अपना मन को रक्षा कर। ये मन को कोई नहीं देखता है, तू ही देखता है, तू ही उसको रक्षा कर सकता है। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो पवित्र आत्मा आपको रक्षा करने के लिए आएगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ करके छोड़ के नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हें मेरा अपना शांति तुम्हें दान करके जाता हूँ। फिर तुम अकेला नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुमको रक्षा करने के लिए मैं कुछ एक सहायक भेजूंगा। सहायक मतलब कौन होता है? साथी, सहायक, हेल्पर। हेल्पर क्या काम का है? आपको जो एक मिस्त्री काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, आपको एक हेल्पर का जरूरत होता है। बिना हेल्पर में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि सपोर्ट करने वाला हमको एक ज़रूरत होता है। सपोर्ट करने वाला होता है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ काम को पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार यीशु ने कहा, ये मैं तुम्हें सहायक भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए हेल्पर भेज रहा हूँ। हेल्पर भेज रहा हूँ तो मतलब वो चला गया, बोल के चला गया। फिर वो लोग क्या किए? हेल्पर भेजेगा, कब भेजेगा बोल के ऐसा ऊपर देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, क्या कर रहे थे?
क्या कर रहे थे? बाइबल पढ़ने वाला मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक देता हूँ, तो तुम्हें हेल्पर देता हूँ, मैं तुम्हें आनंद करके नहीं छोड़ता हूँ, फिर यीशु मसीह ने क्या किया? तीसरा दिन उठ के जी के फिर चला गया। फिर वो लोग का चेला लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, है ना? वो लोग चुपचाप बैठे क्या? नहीं बैठे। वो लोग का क्या किया? अभी क्या हम सुने थे? गुप्त कोठरी में जाके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल लिखा था आज प्रार्थना किए, कुछ नहीं आया। कल प्रार्थना किया, कुछ नहीं आया। 5वां दिन प्रार्थना किया, 7वां दिन प्रार्थना किया, 9वां दिन प्रार्थना किया, कुछ नहीं आया। फिर वचन में लिखा गया 10वां दिन में पवित्र आत्मा उतरा। 10 दिन में पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल में लिखा गया है यहाँ पे। तो यीशु मसीह का चेला कितना थे? उसका साथ चलने वाला 12 था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है 120 का ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तो और बाकी 108 लोग कौन है? बाकी 108 लोग कौन थे? क्योंकि यीशु मसीह के साथ में उठते बैठते उसका चेला के पास आना चाहिए था ना। फिर और 120 और 108 लोग कहाँ से आए भाई? और 120 लोग कहाँ से आ गए? देखो वहाँ पे देखो, वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आज भी अगर हम प्रार्थना वचन को सुन के, अगर वो ध्यान करके, अगर हम प्रार्थना में बैठेंगे, सचमुच में परमेश्वर जो चीज़ में रोकना चाहिए उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। बार बार मेरा अंदर में जो वो चीज़ का ख्याल आता है, मुझे सोने नहीं देता है, मैं एक चीज़ के लिए तड़पता हूँ, परमेश्वर मुझे मदद कर, सहायता कर। आप लोग अगर प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। हो सकता है तो आप पास्टर नहीं हो, आप यहाँ गाना को प्रोत्साहन नहीं करते हो, गाना नहीं गाता हो, लेकिन वहाँ पे जैसा मैंने बोला जो यीशु मसीह का 12 चेला थे, लेकिन वहाँ पे 120 लोग का पवित्र आत्मा उतरा। 108 लोग कहाँ से आए? देखो, है कि नहीं? ये सब चीज़ हमें बाइबल पढ़ने का समय में हमें याद आता है। ये चीज़ के लिए हम प्रश्न आता है क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का ज्ञान हम पूरा भरा हुआ है। हो गया, उसका गुष्टी में आया, उसके गुष्टी में आया, उसके गुष्टी में खत्म। 25 दिसंबर का अलावा हमें कुछ भी पता नहीं। 25 दिसंबर को यीशु पैदा हुआ, फिर गुड फ्राइडे में यीशु मारा गया, फिर तीसरा दिन ईस्टर में जी उठा, बस खत्म, यीशु चला गया। उसके बाद रास्ते में बैठेगा। क्या पढ़ते हम? कहानी। ऐसा कहानी नरेंद्र मोदी को पढ़ो। हाँ, ऐसा कहानी नरेंद्र मोदी को पढ़े, ऐसा उससे अच्छा कहानी उसका है। आपको बहुत मजा लगेगा उसको, जो उसका किताब पढ़ने से। जयललिता को पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाइबल पढ़ के क्या मजा है अगर ये नहीं समझ रहे तो हम लोग। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या समझाने के लिए चाहता हूँ, हमें बाइबल पढ़ के हमको उसका बारे में हमको निर्णय लेना है। मैं पहले भी शुरू किया था निर्णय के बारे में। तो निर्णय लेना है। निर्णय का बाद हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। तब जाके हमारा मन को हम क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारा मन को रक्षा ना कर किए तो हमारा जीवन में कुछ समस्या आ सकता है। मन है बोलता है तुम्हारे घर में समस्या है, अरे शुरू होता है। देखो आप लोग यहाँ पे बैठे, शरीर में आप थोड़ी चल के चला है। कल रात में उठे होंगे, बैठे होंगे, फिर मन में सोचे होंगे कल में सुबह में प्रार्थना जाना, मेरा दिक्कत है, प्रभु को जाना ना है, बुलाना है, तो मन चाहता हो चर्च में आके बैठे, है कि नहीं? मन आपको लेके आया, अब थोड़ी से आए, मन लेके आया। सबसे आगे मन को, इसलिए मन को सबसे अधिक रक्षा करना है। जो कुछ भी हमारे अंदर में आता है उसको रोकना है। रोकने के बाद जो कुछ सच है वो सोचना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम कितने लोग मन को रक्षा कर रहे हैं? कितने लोग हम मन को हर दिन मन के लिए हम प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हम हमारा मन को हम नया करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बस समय भी ज़्यादा हुआ, मैंने आप लोग कुछ टाइम लिया था, टाइम से ज़्यादा हो गया क्योंकि कुछ लोग ये बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। और मेरा आउटडोर तो भी गया, आप प्रोसेस कम से कम आधा घंटा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को जाने से पहले एक सवाल पूछ के ख़त्म करता हूँ। आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं? अपना ज़िंदगी में आप क्या सोच रहे हैं? मेरा जीवन इतना ही ऐसा ही है, आगे और कुछ नहीं कर पाऊँगा ना, आगे बढ़ के मैं कुछ करूँगा, मेरा परिवार के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँगा। अभी हम क्या सोच रहे हैं? मुझे मिला के बोल रहा हूँ, आपको भी नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ। हम लोग आज क्या सोच रहे हैं? बस यही हमारी ज़िंदगी है। आएंगे, चर्च में बैठेंगे, ताली मारेंगे, गाना गाएंगे, उसका बाद में चला जाएंगे, यही हमारी ज़िंदगी है। आएंगे, काम करेंगे, फिर हफ्ता में पैसा मांगेंगे, फिर थोड़ा बहुत कर्जा चुकाएंगे, राशन का चावल आनेंगे तो सब्जी खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, ड्यूटी जाएंगे, फिर रात को आएंगे, वापस आएंगे, फिर साल में एक बार, 6 महीना में एक बार घर में जाएंगे, परिवार को देखेंगे, फिर आएंगे।
उससे आगे कुछ नहीं है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हम क्या शांत नहीं रह पाएंगे? हमारा बच्चा को क्या अच्छा स्कूल में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे? हमारा घर, हमारा परिवार में कोई मतलब जो बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाएगा? हम क्या सोचते हैं? बाइबल बताती है आप जो सोचते हैं वही होता है। यीशु ने कहा तुम जो विश्वास करोगे तुम्हारे लिए वही होगा। हम आज अभी क्या विश्वास कर रहे हैं? आज हम जो परिस्थिति में हैं, जो पहले सोचे थे, आज ये परिस्थिति में जो पहले नहीं सोचते ना, तो ये चीज़ नहीं गुजरना पड़ता। इसीलिए हमारा मन को सबसे अधिक कंट्रोल करके रखना चाहिए मेरे प्रिय। प्रेज लॉर्ड। हमारा मन हमको कहाँ से कहाँ लेके जाता है, हमारा मन का जो शुरू, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह का हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। एक बाबा का तरह बना दिए मेरे प्रियो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यीशु बाबा नहीं है, जब जरूरत तब आओ, जब जरूरत तब चला जाओ, नहीं है। हृदय के अंदर में उसको लिए भी कुछ जगह चाहिए। इतना बड़ा परमेश्वर ने वचन में लेकर आए, उसका स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव का चौकी है। फिर वो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? कोरिन्थियों मंडल में पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानता हो तुम्हारा जो हृदय है, जो परमेश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। तो इतना बड़ा परमेश्वर इतना छोटा बन के आपका हृदय का अंदर में रखने के लिए चाहते हो। अगर वो हृदय को आप अगर पहारा न दोगे, आप अगर उसको रक्षा ना करोगे, तो उसमें से परमेश्वर कैसा बैठेगा? तो कैसा आपका जीवन में ज्योति मिलेगा? कितना दिन हम रोएंगे, कितना दिन हम लोगों का साथ हाथ जोड़ेंगे, कितना दिन हम ये करेंगे? छोड़ दो ये सब, दिन चला गया। परमेश्वर का पास आ जाओ। मेरा खुदा जिंदा है आज भी आपका प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। वो मुर्दा वाला नहीं है। फोटो वाला यीशु को हम नहीं मानते, क्रूस वाला यीशु को हम नहीं पीते। मेरा पास देखो कोई क्रूस नहीं, कोई फोटो को हम विश्वास नहीं करते। हम आत्मा को विश्वास करते हैं, मन से विश्वास करते हो। इसलिए मन को हमें क्या करना चाहिए? हृदय को हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। रक्षा करने से साथ सीखना चाहिए। सुबह में उठ के हम क्या अच्छा सोचना है। मसीह होने का नाते हमें सब कुछ सोच के एंजॉय नहीं करना चाहिए। मालूम है आजकल का जवान सो के क्या सोचते हैं? बिछना में सो के शादी के बारे में सोचते हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हाँ, यहाँ पे माँ बहन सोलो मेरा है नहीं, तुम्हें मैं ऐसे आप लोग सोचते हो कैसे लड़ेगा? डायरेक्ट सीधा मतलब डायरेक्ट बात करता है। हाँ, मैं डायरेक्ट ही बात करता हूँ। घुमा फिरा करने के लिए मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। हमारा पास परमेश्वर के लिए जगह कहाँ है? परमेश्वर की थोड़ा सा जगह बनाओ मेरे प्रिय। समय निकलाओ, आधा घंटा 1 घंटा समय निकलाओ। परमेश्वर को प्रार्थना करो। परमेश्वर आप बहुत दयालु है। परमेश्वर आज भी आपके लिए हाथ फैलाया हुआ है। जो शैतान हवा को जो भूलका के जो क्या खिलाई, फल खिलाया, लेकिन उसने क्या देखो, तुम्हारा परमेश्वर तुमको छुपाता है, छुपा के रखा है, क्योंकि खाने से तुम्हारा ज्ञान खुल जाएगा। छुपा के रखा है, अंदर रखा है। वही परमेश्वर ने नया नियम में आके आपको मुझे दिखाने के लिए, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो, अपने आप को भी मैं दे दिया। क्रूस में बोलिए अपने आप को भी दे दिया बोलने वाला खुदा हमारे लिए क्या छुपा सकता है? सब कुछ दिया है आपको वादा किया है कि आपको फलो फूलो और बढ़ते रहो, आप आशीषित हो। धन्य है जो मन का दीन है, जो बाइबल में लिखा है कि मन का दीन है। लेकिन जो गरीब है, मन का गरीब है बोल के लिखा है। लेकिन हम लोग क्या शरीर में सोचते हैं? धन्य हूँ मैं जो गरीब हूँ ना, काम करता हूँ, खाता हूँ, पीटता हूँ, फिर मुझे आता है ना, मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन ये गरीब की बात नहीं है, मन के गरीब के लिए बात करता है। परमेश्वर ने आपको फुलाता है। देखो, जितना भी परमेश्वर का दास लोग है, सबका पास पैसा था। इब्राहिम कहाँ का गरीब था? मुझे बताओ, कहाँ का गरीब था? कोई गरीब नहीं थे। परमेश्वर के पास जितना लोग आते हैं धोनी होते हैं, मालूम है? परमेश्वर शराबी नहीं है, पूरा फूलते पढ़ते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञानी होते हैं, अच्छा बंगला बनाते हैं। उस समय में कोई बिल्डिंग नहीं था, फिर भी वो लोग अच्छा घर में रहते थे, अच्छा रहते थे। लेकिन ये है कि मतलब वो धन को लेके वो लोग सोचते नहीं, गर्व नहीं करते थे, छोड़ दे के फिर वापस आते थे, उसका काम करने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग उसको छोड़ते थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आपका ऊपर डिफरेंस है। मूसा बोलता है तुम्हारा पास 2 रास्ता है, इधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते। लेकिन अगर इधर जाओगे
तो मारोगे, अगर इधर जाओगे तो जियोगे। तो तुम चुनो, कौन सा चुनोगे? मैं चाहता हूँ कि जीवन को चुनो, लेकिन आपका ऊपर है। मैं भी आप लोग का सामने दो रास्ता रखता हूँ। आप सोच सोच के, तड़प तड़प के, चिंता करते करते ऐसे ही रहो, नहीं तो ये सब कुछ भूल जाके परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करके, जो मदद पा के, अपना मन को रक्षा करके आपका घर में, परिवार में आनंदित रहो। आप क्या पसंद करते हो आपका ऊपर है। आप क्या पसंद करते हो आपका ऊपर है। तो मैं जैसा हूँ वैसा ही तो आपको ठीक है, लेकिन नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना है, कुछ तो आगे करना है, तो आपका मर्जी, आपका ऊपर है। मैं आपको ज़बरदस्ती करके ये कर वो कर बोल के परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता है। बस संदेश देने के लिए बोलते हैं तो हम संदेश दे देते हैं, पहुँचाते हैं। हम बोने वाला है, बोने वाला बोते चला, लेकिन पता नहीं जमीन, पता नहीं वो बीज कहाँ पड़ा, वो पेड़ अच्छा होगा कि नहीं होगा वो हमारा ही नहीं है। लेकिन चलने वाला चलता है, बोलने वाला बोलता है, लेकिन बढ़ाने वाला खुदा है। खुदा के पास आ जाओ, खुदा आपको बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा बच्चा का, हमारा बच्ची का, हमारा जो बेटा बेटी का ज़िंदगी खुश देखना चाहते हैं तो हमको खुदा के पास आने का बहुत ज़रूरी है। हमारा मन को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला दिन में हमें पछताना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें आज निर्णय लेने के लिए शुरू करिए, आप क्या करोगे, ठीक है। तो और बोलने के लिए है, लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दूर से जाने वाला है। लेकिन जो आज प्रचार किया गया है, जो बोला गया है, आप लोग सोचिए, प्रार्थना करिए, तो प्रभु आपको निश्चय बढ़ाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने, सब लोग ने समझा होगा और परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, आप लोग कुछ निर्णय लिए होंगे, तो परमेश्वर आपको बताएगा। ये छोटा सा वचन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करें। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में जो लोग भी चाहते हैं कि आज का बाद में जो इधर उधर का बात को लेके नहीं सोचूंगा, इधर उधर का बात को लेके मैं चिंता ना करूंगा,